देखता हूँ कोई आपके लिए कोई गलत एक जुबान आपके लिए बोल सकता है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा? अगर मैं बर्दाश्त कर लूँ तो बड़ा भाई कैसे कहता हूँ? वो लोग ये जानते हैं कि ये तनवीर भाई के छोटे भाई हैं तो इरशाद के छोटे भाई हैं, इरशाद एवॉइड करेंगे, उसका फायदा उठाने में उनकी माँ चोट दें घर में घुस के हम। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो एक आपकी माँ चुदवा चुके होते हैं। हम तो एवॉइड करें, हम जेल जाने नहीं डरते हैं। बाराबंकी जिले में सपा नगर अध्यक्ष ने एक पत्रकार को घर में घुसकर मारने और मां की गाली दी है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सपा नगर अध्यक्ष फोन पर पत्रकार से कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, घर में घुस के मारूंगा। यदि बीजेपी की सरकार नहीं होती तो मैं अब तक घर में घुस के। नगर अध्यक्ष ने मां की गाली दी। पीड़ित की तहरीर पर स्थानीय थाने पर नगर अध्यक्ष और उसके भाई के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे का है। कस्बे के ही मोहल्ला नालापार दक्षिणी निवासी रिजवान मुनीर ने फतेहपुर थाने की पुलिस को तहरीर देते हुए नगर पंचायत के चेयरमैन इरशाद अहमद और उनके भाई इजहार अहमद पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। रिजवान मुनीर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि इजहार अहमद सोशल मीडिया पर हम स्थानीय पत्रकारों को नगर पंचायत की कवरेज न करने की धमकी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पोस्ट करता है। रिजवान ने बताया कि जब इसकी शिकायत इजहार अहमद के भाई जो फतेहपुर कस्बे के चेयरमैन इरशाद अहमद हैं, उनसे की तो उन्होंने भाई को समझाने के बजाय उल्टे पत्रकारों को ही गालियां दी और कहा कि यदि बीजेपी सरकार न होती तो घर में घुसकर मारते। जब इस बारे में दोनों पक्षों से बात की गई तो चेयरमैन इरशाद अहमद ने बताया कि इन लोगों का एक गिरोह है, जब से हम अध्यक्ष हुए हैं हमें व्यक्तिगत परेशान कर रहे हैं, फर्जी शिकायत अधिकारियों से करते हुए हमें डिस्टर्ब करते हैं। यह फोन पर लगातार हमें उकसा रहे थे, जिस वजह से हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया। हमें गाली नहीं देनी चाहिए थी, हम एक जिम्मेदार पद पर हैं, गाली देना अच्छी बात नहीं है। वही रिजवान मुनीर ने बताया कि चेयरमैन इरशाद अहमद के भाई से हमारी कुछ दिन पहले बहस हुई थी। इसकी शिकायत करने जब हम इरशाद अहमद के पास गए तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के बजाय उल्टे पत्रकारों को ही गालियां दी और कहा कि यदि बीजेपी सरकार न होती तो हम घर में घुसकर मारते। तहसील फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर ने मुझ पे कुछ इल्जाम लगाए हैं जो पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद और गलत हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इरशाद अहमद कमर के छोटे भाई इजहार अहमद कमर से 2-3 दिन पहले मेरी कुछ बहस हुई थी, जिसकी शिकायत करने के लिए मैं इरशाद अहमद कमर के पास गया था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक छोटे भाई की शिकायत एक बड़े भाई से की जाती है। पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने भाई को उसने इस गलती के लिए बहुत डांटा, मारा है और कमरे में बंद करके मारा है, लेकिन अचानक ही उनका मूड कुछ बदला और उन्होंने मेरे कुछ दोस्तों को, मेरे पत्रकार साथियों को और फतेहपुर के अन्य तमाम गणमान्य लोगों को चैलेंज करते हुए, धमकियां देते हुए कुछ अपशब्द कहे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इरशाद अहमद कमर के भाई से मेरा बहसा क्यों हुआ था। कई दिनों से एक फेसबुक आईडी चल रही थी जो फेक आईडी थी और उस फेक आईडी के जरिए पत्रकारों को चैलेंज किया जा रहा था, उन्हें अपशब्द कहा जा रहा था। उन्हीं माँ बाप का खून है, तो अगर मेरे भाई पे कुछ होगा तो मेरा खून फड़केगा जरूर। मैंने ये जवाब दिया और उसके बाद जब वो ज्यादा मुझसे बहस करने लगे तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है रिजवान मियाँ, आप पत्रकार हैं और आप जिनकी पैरवी कर रहे थे, 10 लाख का ऑफर दे रहे थे, वो लोग आपके कंधे का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आपके बड़े भाई तनवीर भाई, जिनको मैं बड़ा भाई मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा, उनके आप छोटे भाई इसलिए आपको छोटा भाई मानता हूं, आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हैं, वरना उनकी हैसियत नहीं है। मैं उनको हर तरीके से जवाब दे सकता हूं। मैंने कुछ अपशब्दों का, गालियों का प्रयोग किया जिसका मुझे खुद दुख है, अफसोस है कि मुझे पढ़े लिखे घर से थे, मुझे गाली नहीं बकनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त चूंकि वो बराबर गुस्सा दिला रहा था मुझको और मुझको उकसा रहा था, तो मेरे मुंह से कुछ गालियां निकली जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे गालियां नहीं बकनी चाहिए थी। मैं एक जिम्मेदार पद पे हूं, मेरे मुंह से गालियां अच्छी बात नहीं है।
लेकिन ये लोग पूरे 1 साल से ये पूरा एक गिरोह है, और इस गिरोह का हेड ऑफिस जो है वो मौलवीगंज 2 में है। वहां से ये गिरोह पूरे 1 साल जब से मैं चेयरमैन हुआ मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझको बराबर डिस्टर्ब करते हैं। सैकड़ों एप्लीकेशन रोज रजिस्ट्री हुआ करते हैं, कहीं एसडीएम साहब के यहाँ, कहीं डीएम साहब के यहाँ, कहीं शासन में, कहीं निदेशालय में, कहीं कप्तान साहब के यहाँ। पूरे 1 साल से ये परेशान हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी जनता के सामने अपनी बात रखना